अस्सलाम वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की तारीख़ है 2/9/2020 और जमात है 7वीं। मौजू है उर्दू और मौजू है मौलाना अबू कलाम आज़ाद। वो 20 साल की उम्र में अखबार इलाही के एडिटर बने और इसके बाद अलबाग जारी किए। इन दोनों अखबारात ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को खौफ गफलत से बेदार करने में अहम किरदार अदा किया। किसने? अबू कलाम आज़ाद ने। जब तो अखबार इलाही का एडिटर बने, उसने ये अखबार बनाया और मुसलमानों में क्या हो गया? खौफ गफलत पैदा हो गई। उनके दिमाग में सोच आया कि अब क्या करना है। आप बेहतरीन मुकर्रर थे। आपकी तहरीर परजोश और उम्दा ज़बान में होते थे, इसलिए अबू कलाम के लक़ब से मशहूर हुए। बोलते हैं कि इसकी ज़बान शीरीन ज़बान थी, इसके जो अल्फाज थे वो बहुत अच्छे थे, इसलिए वो अबू कलाम के लक़ब से मशहूर हुए। हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम एहतिजाज के लिए मौलाना इंतहा कोशिश की। किसने बहुत सी कोशिश की? मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने। अपनी रोज़दारी तकरीर, सियासी नज़रियात और पुरजोश सफ़ायात की बिना पर मौलाना आज़ाद को कई बार अंग्रेज़ी हुकूमत ने कैदी बना दिया। बोलते हैं कि ये इतना जोश था इसमें, जज्बात थी इसमें, हौसले था इसमें, इसके बाद जो थी वो अलग थी, इसलिए इसको क्या अंग्रेज़ी हुकूमत हर वक्त क्या करती थी? कैदी बनाते थे। आपने कैदी बनने की नस्तखाली नहायत अज़ूम और हौसले से बर्दाश्त की। जो भी इस पर जुल्म था, जबर था, उसने सब उसको हौसले से, हिम्मत से बर्दाश्त किया। आपने बहुत पहले महसूस किया था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तानों में हिंदू और मुस्लिम के दरमियान नफ़रत के बीज बोकर अपनी हुकूमत मुस्तकम करना चाहती है। आप एक सियासतकार थे, आपको पहले ही मालूम था कि जो अंग्रेज़ हैं ये हिंदू और मुस्लिम के दरमियान लड़ाई और नफ़रत शुरू करेगा। चनाचा जब दो कौमें सियासी नज़रें सामने आई तो आपने इसकी सख्त मुंतखब की। मौलाना आज़ाद इस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ़ थे। जब ये जोश आया, ये सब कुछ सामने आया, तो उसको पहले ही सब कुछ वाक़यात है उसके जहन में था कि क्या होने वाला है। आपने इसकी सख्त कि दोनों कौमें नज़रिया की बुनियाद पर अगर मुल्क तकसीम होगा तो मुल्क की तरक्की में रुकावट आएगी। इसको पहले ही मालूम था अगर ये दोनों मुल्क अलग अलग हो गए तो इसमें कोई ना कोई रुकावट पैदा होगी, आपस में नफ़रत बढ़ेगी और सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का होगा। इसको ये मालूम था कि जो यहाँ नफ़रत होगा, जुल्म होगा, ये किन पर होगा? ज़्यादा मुसलमानों पर होगा। इसलिए आप मुश्तरक तहज़ीब और कौमें एक जिनती के ज़बरदस्त हामी थे। मुल्क की तकसीम के वक़्त बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, जिनमें आतिशज़नी, कत्ल गारत और वहशानी करतूत के रोकठान खड़े कर देने वाले हालात पेश आए। आप इन हालात से नहायत अफसरदा थे, गमगीन थे। आपने जब ये देखा कि क्या होने वाला है, आपने ये सोचा कि अब आपके जहन में, आपके दिल में क्या सिर्फ गम ही गम पेश आया।